परम महापुरुष गुरु का तृतीय वार्षिक भंडारा है कि जैसे महापुरुष इस धरती पर अभी तक कोई आए, हमेशा संघर्ष में जीवन व्यतीत करते हुए अपने लक्ष्य और निशानों को पकड़े रहे। गुरु महाराज के पास रहने का 40 साल का मौका मिला। बहुत सारी बातें गुरु महाराज बताते कहते रहते। कोई चीज़ न समझ में आती ऐसे तौर तरीके से समझा देते, कोई चीज़ मर्यादा में पूछने लायक नहीं रहती, किस्सा कहानी सुना करके इस तरह से समझा देते कि कोई इंसान उस तरह से नहीं बता सकता। गुरु महाराज का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। गुरु महाराज ने ही अपने श्रीमुख से एक दिन बताया, गाँव में बहुत छोटा था, मेरे पिताजी का शरीर छूट गया। वो बहुत तंदुरुस्त थे। उनको लोग कंधे पर रख करके जब शमशान घाट ले जा रहे थे तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पिताजी को लोग कहाँ ले जा रहे। एक आदमी मेरा हाथ पकड़ करके और धीरे धीरे मुझको भी शमशान घाट पर ले गया। तैयारियां लोग कर रहे थे, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। जैसे सब लोग बैठे थे ऐसे मैं भी बैठा हुआ था। गुरु महाराज ने बताया कि मुझको इतना भान और ज्ञान नहीं था। थोड़े से बड़े हुए तो माता की भी छाया है, लेकिन माता ने इनको इस तरह का उपदेश दिया था, यह मनुष्य शरीर ये एक तरह से किराए के मकान की तरह से और भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, बेटा उस काम को करना। उसी लक्ष्य और उद्देश्य पर चल पड़े। जगह जगह गए, मठों में गए, मंदिरों में गए, धार्मिक स्थानों पर गए, गुरु की खोज कि कोई गुरु समर्थ मिल जाए। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि सब जगह धोखा ही मिला। सेवा तो साधु खूब करवाते थे, लेकिन जब मुझे समझ में आता था कि इनका खाली दिखावा ही है और इनके पास कोई ऐसा ठोस आधार नहीं है कि जिससे मालिक को मिलने का रास्ता मिले, तो एक बार उन्होंने जीवन लीला अपनी समाप्त करने के लिए भी सोच लिया। तो कहते हैं कि जब लोग निराश हो जाते हैं तब वो मालिक नजर करता है। कहते जिसका कोई नहीं होता है उसका वो मालिक हुआ करता है, उस पर विश्वास हो जाए। विश्वास तो था, लेकिन अन्य प्रयास में अपने सफल नहीं हो पा रहे थे। तो दादा गुरु की दया उन्होंने खींचा। संत खींचते हैं, ये पामर युग उनके पास अपनी कोशिश से नहीं पहुंच सकता। कोशिश जब संकल्प रूप में बदलता है तब तो पहुंच जाता है। हमको जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए, कोई भी नुकसान हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई भी तकलीफ आ जाए, लेकिन हमको जाना ही जाना है, तब तो वो पहुंच जाता है। और नहीं तो ये ग्रह कार्य नाना जंजाल, गृहस्थ का निकलना, संतों के पास पहुंचना, ये बड़ा कठिन काम है, बड़ा मुश्किल काम है। तो संत क्या करते हैं कि खींचते हैं। जैसे बड़ा कोई चुंबक होता है तो छोटे चुंबक को अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे जो संतों की जीवात्माएं होती हैं वो पावरफुल होती, ताकतवर होती है। उस मालिक की दया उनमें बराबर रहती है। अगर सत्य पुरुष की आरसी और संतन की ही दें और लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले। लोगों ने कहा कि जिसको लोगों ने कहा अलख है
वो मालिक नहीं देखा जा सकता है। अगर उसको देखना चाहते हो तो संतों में देखो, तो वो जो पावर वाली ताकत वाली उनकी आत्मा होती है, वो छोटे छोटे जीवों को वो खींच लेती है। तो खींचा दादा गुरु ने, और दादा गुरु ने खींच करके इनकी भी आत्मा को ताकतवर बनाया, पावरफुल बनाया, रास्ता दिया, और रास्ता लेकर के मेहनत किए 40-40 घंटे एक आसन से बैठ करके गुरु महाराज साधना किए। आप उस बात को सुनो, गुरु महाराज ने खुद बताया, कहा कि मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि बैठ करके एक जगह मत खाना, बैठ करके मत खाना, और साधना भी मेहनत करना और साधना भी करना, तो भीख मांग करके खा लेना। तो गुरु महाराज जब साधना करते थे तो भूख लगती तो पास के गांव में जाते, 7 दिन से 7 दिन की 7 रोटी 7 भर से मांग करके लाते थे। एक रोटी को खाया और बाकी को कपड़ों में लपेट करके पेड़ पर टांग दिया। जब भूख लगी तो रोटी सूख लगी तो उसको पानी में भिगो करके और खा करके साधना किए। तन को जा रहा, मन को मारा और इंद्रियों से भोग विसारा, तब उनमें ये ताकत आई थी कि उनकी आवाज़ पर लाखों आदमी मरने मिटने के लिए तैयार। तो गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया और शक्ति को अर्जित किया, ताकत को अपने अंदर लाए, और उस ताकत को फिर लोगों के अंदर में भी भरा। वो रास्ता उन्होंने लोगों को बताया और लोगों को रास्ते पर चलाया। कितनी भी बाधाएं आई, लोग ये सोचने लग गए कि बाबा जी अब नहीं रह जाएंगे, अब इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आप देखो ऐसा हो गया वैसा हो, बड़ी बाधा। लेकिन महापुरुष बाधाओं को देखती सोच में चल पड़ते। कहा गया कि लीक लीक कायर चले, लीक शने कपूर और लीक सार तीनों चले, शायर सिंह सपूत। जब शेर जंगल में चलता है तब वो रास्ता खोलता है, वो जिधर चल देता है उसी तरफ रास्ता बन जाता है। और ये जो शायरी करने वाले होते हैं, कविता लिखने वाले कवि जो होते हैं, वो दूसरे की नकल नहीं करते, कहते हैं भाई वो तो गुनगुना देते हैं और कविता बन जाती है, तो दूसरे की नकल वो नहीं करते। ऐसे जो सपूत होते हैं वो ये नहीं सोचते कि अरे ये तो सब मांसाहारी हैं, ये कैसे सुधरेंगे, इनके बीच में हमको प्रचार करने के लिए नहीं जाना चाहिए। अरे भाई ऐसे शराब थोड़ा बंद हो जाए, ऐसे गौ हत्या थोड़ा बंद हो जाए। अरे ये शीख को क्यों सोचते हो कि ये चीज़ नहीं होगी, अच्छाई तो हमेशा आती है, क्या बुराइयाँ ही रह जाती हैं? अगर बुराइयाँ ही रह जाती तो कैसे रावण का समय खत्म होता, कैसे कंस का समय खत्म होता। तमाम क्रूर राजा ऐसे आए, बादशाह आए, शासक आए और उनका खत्म हो गया, ऐसे कैसे खत्म होगा? निराश होने की जरूरत नहीं रहती। जो सपूत होते हैं उस मालिक पर भरोसा करके और विश्वास करके आगे निकल पड़ते हैं। तो कहा गया कि अच्छे लोगों का, धर्मनिष्ठों का, अरे महापुरुषों का पवन और पानी ये सब साथ देते हैं। कहा गया, कहा गोस्वामी ने लिखा कि जहाँ जहाँ चरण पाए रघुराया और तहाँ तहाँ मेघ करे न छाया, यानी जहाँ जहाँ वो आगे बढ़ते गए और वहाँ उनको अगर छाया की जरूरत पड़ी तो छाया उनको मिलती रही। धूप गर्मी ये सब ये जो प्रकृति है यह महापुरुषों के हाथ में होती है, महापुरुषों के ऊपर चलती है, महापुरुषों के अनुसार ये होता है। तो अब आप उस बात को समझो कि गुरु महाराज के यानी जीवन में बड़ा संघर्ष आया, लेकिन उस संघर्ष को झेलते हुए और आगे बढ़ते गए और इतना बड़ा उपकार किया जीवों के साथ कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कहा गया संतों की महिमा अनंत, और अनंत किया उपकार। संतों की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कहा कि धरती सब कागज करूँ और लेखन सब बन रहा है और 7 समुद्र में मस्त करूँ, गुरगुन लिखा न जाए। इतनी ये धरती है
इसको कागज बना दिया जाए और जितने पेड़ हैं इनको कलम बना दिया जाए और समुद्र में स्याही बोल दी जाए, लेकिन सदगुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। और अनंत किया उपकार, ये जो उपकार करते हैं उसका भी बदला नहीं चुकाया जा सकता है। और उस बात को समझो कि गांव में काश्तकार रहते हैं, खेती करते हैं, फसल खराब हो गई, लड़का लड़की की शादी करना है, वोट लगान देना है, कोई बीमार हो गया तो उसका इलाज कराना है, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जब फसल खराब हो जाती है, आमदनी नहीं होती, तो कहता है भाई कर्जा ले लो और अगली फसल जब आएगी तब कर्जा चुका देंगे, तो कर्जा ले लेता है। अब एक बार फसल खराब हो गई तो दूसरे बार भी खराब हो गई तो कर्जा नहीं दे पाए, तो ये बैंक वाले पकड़ करके ले जाते, तहसील वाले। तो वहाँ पर एक कोठरी होती, उसमें 15 दिन के लिए बंद कर देते और 15 दिन के बाद फिर छोड़ते, कहते अब जाओ इंतजाम करके लाओ और उसको जमा करो। अब उसमें 15 दिन के लिए जब बंद करते हैं तो वो कोठरी में बंद हो जाता है। लोग जाते हैं तहसील में नौकरी करने के लिए, पेशी मुकदमा करने के लिए, तो देखते हैं तो कहते हैं भाई देखो गरीबी आ गई बेचारे की, नहीं देखा तो बंद हो गया, तो लाओ इसकी मदद कर दें, भूखा हो गया तो लाओ इसको कुछ दे दें, तो कोई चना दे दिया, मूँगफली दे दी, कोई चाय भी पिला देता, कोई रोटी घर से लाता है रोटी दे देता। कहते हैं कि यह परोपकार है, यह परोपकार है, ऐसा करना चाहिए। अगर बेचारे के पास कंबल नहीं है, ठंडी तो साल कंबल भी लोग दे देते हैं, ये कहते हैं यह परोपकार है। मुसीबत के समय मदद करना चाहिए, बेचारा मुसीबत में पड़ गया तो इसकी मदद कर दो, यह है परोपकार, उपकार। लेकिन इससे बड़ा उपकार क्या है? इससे बड़ा उपकार तो यह है कि कोई आया और ताला उसका खोल करके और उसको बाहर निकाल दिया, तब कहता है भाई आपका बहुत बड़ा उपकार है, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया कि आपने मुझको बंधन से मुक्त करा दिया। वो रोटी खिलाना, मिठाई खिलाना, चना चबाना, मूंगफली खिलाना, चाय पिलाना, वो पीछे हो जाता है। और ये एहसान उसके ऊपर जो उसने किया वो बड़ा उपकार हो जाता है। उसी तरह से संत जो होते हैं वो ऐसा उपकार करते हैं कि ताला चाबी दे दे ताला खुलन की। ये जो जीवात्मा बहुत दिनों से बंद है, अपने घर नहीं पहुंच पाई, और ये कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा में ये बंद होती गई। मनुष्य शरीर न मालूम कितनी बार मिला, लेकिन सदगुरु नहीं मिले, रास्ता नहीं मिला, तो ये अपने घर नहीं पहुंच पाई, तो इसको भी निकाल देते हैं, बाहर का भी मदद करते हैं, क्योंकि बाहर भी बंधन और अंदर भी बंधन। कहा गया कि पहला बंधन पड़ा देह का और दूसरा क्रिया ज्ञान, तीसरा बंधन पुत्र विचार, चौथा नाती मान, और नाती के कौन नाती हो वाको कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान, चोलर कचलर सत्रह रसरी, बांध दिया तो है गौबे तान, और मरे बिना तुम छूटो नहीं, और जीते जी डर सुनो न कान। देखो ये शरीर आपको मिला और 24 घंटे का समय, अब शरीर मिल गया तो आप उसके खाने का इंतजाम करो, कपड़े का इंतजाम करो, 24 घंटे में से समय निकालो। औरत आ गई तो उसके लिए भी समय निकालो, उसके खाने पहनने का इंतजाम करो। तीसरा बंधन आ गया, लड़का पैदा हो गया, और उसके लिए भी समय उसी 24 घंटे में से निकालो, खाने पहनने का, दवाई पढ़ाई का इंतजाम करो। और लड़के के लड़का हो गया तो समझ लो चौथा बंधन आ गया। आप नाती हुआ तो नाती के लिए सब कुछ करो, और फिर नाती के कौन नाती हो गए, ताको कौन ठिकान, अब उसके लड़के हो गए, तो आप समझ लो ये बंधन बढ़ता गया। 14 15 17 रसरी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार,
रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये क्या है? ये सब है बंधन। तो कहा 14 15 17 रसरी बांध दिया तो ही तान, और मरे बिना तुम छूटो नहीं। जब तक ये शरीर नहीं छूटता तब तक उस बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता है। लेकिन फर्ज को समझा करके, कर्मों को अदा करा करके, चाल चलन को सही करा करके, इस चीज को बता करके कि भाई 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 के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, ये सब समझा करके और एक दूसरे का जो लेना देना होता है, कर्जा जो होता है, उसको अदा करा दिया करती है। और इधर के बंधन जब ढीले होते तब जीवात्मा के बंधन का भी यानी रास्ता, उसके बंधन को, उस बंधन को भी काटने का रास्ता अन्य संत सदगुरु जीवों को बता दिया करते हैं। अब जीवात्मा कैसे बंधन है यह भी आपको बता। देखो ये 5 तत्वों का शरीर, ये एक बंधन ये है, ये एक बंधन ये है, और दूसरा बंधन इसके अंदर यानी इसके अंदर एक और शरीर है, 17 तत्वों का लिंग शरीर, और फिर उसके अंदर एक शरीर और है, 9 तत्वों का वो है, और 5 तत्वों का वो है, एक और है कारण शरीर, वो भी 5 तत्वों का है। ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों का है, और वो 5 तत्वों का रूप रस स्पर्श गंध और शब्द 5 तत्वों का वो है। तो उसके अंदर जीवात्मा बंद है, उससे जब निकलेगी तब ये ऊपर आगे बढ़ेगी, और जब ये ऊपर आगे बढ़ती है तब इसका भान और इसका ज्ञान और इसका रूप वो अलग ही दिखाई पड़ता है। जब तक इस शरीर के अंदर में रहती है ये जीव कहलाती है, और इससे जब निकलती है तो इसका नाम शिव पड़ता है, और उसके बाद में जब आगे बढ़ जाती है तो ऊपर में मानसरोवर है, उस मानसरोवर में जब स्नान करती है तब यह हंस रूप हो जाती है। तब सतदेश की जीवात्माएं आती हैं और उसको बढ़िया कपड़ा, यह कपड़ा तो यहाँ नहीं होता है लेकिन दिखाई इसी तरह से पड़ता है। वो तो बहुत चमकीले और बहुत अच्छे कपड़े होते हैं। ये समझ लो यहाँ दूल्हा को बढ़िया कपड़ा पहनाते हो, ये बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनाओ कि जिससे देखने में अच्छा लगे। उसकी शोभा अगर थोड़ी कमजोर भी हो, अगर रंग सांवला भी हो, नाक थोड़ी टेढ़ी भी हो, लेकिन बढ़िया कपड़ा पहना दो और उसके ऊपर ताज लगा दो, मोर पहना दो कि देखने में अच्छा लग जाए। लेकिन वहाँ तो सब एक जैसे दिखाई पड़ते, सब एक जैसे, वहाँ कोई त्रुटि आई ही नहीं, वहाँ सब सुंदर है और सबके बस एक जैसे। ये स्त्री पुरुष कैसे भी हों लेकिन उनके सब एक जैसे, तो वहाँ जल्दी पहचान ही नहीं हो पाती, सतलोक में जल्दी पहचान नहीं हो पाती, सब एक जैसे। वो तो जब यानी वो अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, जहाँ दरबार लगाते हैं, तब जब उस पर बैठते हैं तब मालूम पड़ता है कि ये सब पुरुष है, ये इस लोक के मालिक हैं। तो वो बढ़िया कपड़ा पहना करके और डोली पर बिठा करके गाजे बाजे के साथ स्वागत के साथ ले जाती है, और सतलोक में जब ये जीवात्मा पहुँचती है तो इधर नीचे नहीं उतरती, फिर ये नीचे कभी आना ही नहीं पसंद करती है, और फिर वहाँ आनंद के सागर में आनंद लेती है, तिलकोर करती है। वहाँ पर जोजन और पालन की नाप होती है, वहाँ पर पल भर में अनेक करोड़ों जोजन ऊपर, करोड़ों जोजन नीचे, करोड़ों जोजन आगे पीछे, और वो छोटा मोटा है, बहुत बड़ा लोक है। उस लोक में आनंद लेती है, उस लोक में इनको आनंद मिलता है। ये इसकी चाल जब तक इस शरीर में रहती है तब तक चींटी की तरह रहती है, बहुत धीमी, और फिर जब ये आगे बढ़ी, इससे निकली जब ये, तो इसकी चाल मछली की तरह हो जाती है। जैसे मछली पानी में तेज चलती है, आप तालाब में जाओ, नजदीक पहुँचोगे तो कोई चीज़ डालोगे तो मछलियाँ आएंगी, उसको खाएंगी और तेजी से खाकर बड़ी तेजी से ऐसे भागती है, ऐसे इतनी तेज चाल हो जाती है। और जब ये आगे बढ़ती है तो इसकी चाल मकड़ी की तरह से हो जाती है। जब ज़्यादा दिन लोग घर में नहीं जाते हैं, बंद रखते हैं, और जब जाते हैं
तो आप जाओगे तो देखोगे कि मकड़ी जाला लगा लेती है, नीचे से ऊपर तक ऐसे जाला लगाती है, लेकिन जैसे दरवाजा खोलोगे नीचे रहेगी, आपको देखेगी, जान बचाने के लिए बड़ी तेजी से भगती है ऊपर। आपने दरवाजा खोला और देखा मकड़ी नीचे है और बस पल भर में यानी एकदम ऊपर ऐसे दिखाई पड़ जाए। दोबारा ऐसे आंख एक बार देखा और दोबारा जैसे इधर थोड़ा सा हटाया और फिर देखोगे नीचे नहीं तो कहाँ है, ऊपर पहुंची। तो इसकी चाल ऐसी हो जाती है। लेकिन जब ये सतलोक में पहुंचती है, मानसरोवर में स्नान करने के बाद ही इसमें वो ताकत आ जाती है कि इसकी गति विहंगम हो जाती है, कितनी तेज ये यानी चलती है वहाँ पर। तो आप कहने का मतलब यह है कि जब ये अंदर का बंधन कटता है तब इसकी ये चाल होती है और इसमें वो पावर होती है। अब आप ये भी समझ लो कि जैसे अनिल लोहा होता है तो लोहे को पारसमल पत्थर से छुआ दो तो वो भी सोना बन जाता है। उसी तरह से एक तरह से लोहे की तरह से इसकी कोई कीमत नहीं है, इसमें कोई पावर नहीं है। जब ये नीचे ऐसे पड़ी हुई है, इसमें इसका मुंह नीचे की तरफ है, लेकिन ऊपर की तरफ जब इसका मुंह हो गया तो ये ठीक उसी तरह से हो जाती है कि जैसे DOG डाग माने कुत्ता, DOG डाग माने कुत्ता, और पलट के पढ़ो उधर से तो GOD गाड माने परमात्मा। जब इसका मुंह इधर से घूमा और उधर जब ये गई तो ये परमात्मा तुल्य हो जाती है। ये बड़े बड़े देवी और देवताओं की रचना कर सकती है, ये स्वर्ग और वैकुंठ को बना सकती है। पितृ पितामह लोगों सूर्य लोकों में यह बड़े आराम से जाती है और आती और जाती है। दिन भर में 10 बार मरो, 10 बार क्यों मरना किसको कहते हैं? जब यह जीवात्मा शरीर से निकल जाती है तब लोग कहते हैं मर गए, हम मर गए। ऐसे ही जीवात्मा शरीर में नहीं रहेगी तो मर जाओ। अब वो जो मर जाते हैं उनके तत्व नष्ट हो जाते हैं और उनके प्राण भी निकल जाते हैं और साधना करने में तत्व नष्ट नहीं होते शरीर के। ये जो तत्व हैं जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये नष्ट नहीं होते, तत्व बराबर बने रहते हैं। जीवात्मा तो निकले रहेगी, ऊपरी लोगों में जब तक रहेगी तब तक इस शरीर का आप कुछ भी काट पीट करो पता नहीं चलता है। लेकिन जब प्राण 10 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के प्राण हैं, प्राण अपान देव धनंजय पूर्ण के इस तरह से 10 प्रकार के प्राण हैं। तो ये जब प्राण निकल जाते हैं तब इसमें सड़न गलन और बदबू आने लगती है। तो यह जीवात्मा को निकालने का ये तरीका यानी कैसे मालूम होता है, यह बंधन काटने का हमें रास्ता कौन देता है? यह संत सदगुरु देते हैं। ये गुरु महाराज ने लोगों को दिया। अब वो जब रास्ता में जाता है और कोशिश इंसान आदमी करता है तब ये बंधन करते हैं, ये बंधन ढीले होते हैं। अब आसानी किसमें होती है? काटने के बंधन को काटने में आसानी कैसे होगी? उसके लिए कहा गया कि भाई मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट और झीने बंधन जगत के कठिन नाम पड़ता। मोटे जब लग जाए नहीं झीने कैसे जाएं? और यात्रा सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाए, गुरु भक्ति कमानी चाहिए। गुरु भक्ति का मतलब क्या होता है? जो गुरु कहें उसको तुम करो, करते जाओ तो कामयाबी मिल जाएगी। और अगर उसमें मीन मेख किया, उसमें अगर अपनी अकल लगाया, मौज के खिलाफ हुए तो उसमें कामयाब नहीं होगी। लेना देना भी बाहर का ये आराम से अदा करा देते हैं, क्योंकि लेने देने का ये संसार है। कर्मों को कटवा देते, कर्मों को अनुसार करा देते, लेने देने का और कर्मों के काटने का आसान तरीका निकाल देते हैं। एक महात्मा जी थे, संत मत के थे। संत मत सबसे आला मत है, लेकिन बाहर से नीरस लगता है। जब अंदर प्रवेश करता है तब सरसता आती है, तब अंदर में ताकत आती है और आनंद आता है, बाहर से नहीं। अभी कोई कीर्तन करने लग जाए, घंटा शंख जो ऊपर की आवाज़
वो यहाँ कोई बजाने लग जाए, वो बाजा जिसकी लोग नकल करते हैं, जो 24 घंटे वही लोगों में बजता रहता है, जिसके लोग नकल करते, वो बाजा अगर कोई बजाने लग जाए, वो बंसी बांसुरी बजाने लग जाए, तो आदमी उसमें आकर्षित हो जाता है और बैठ करके वहाँ खड़े होकर के सुनने लगता है। उस पर ज़्यादा रुझान हो जाती है। और अगर ये कहा जाए कि भाई इससे भी मस्ताना बाजा बज रहा है, ये जो बांसुरी बजा रहा है, ये जो बंसी बजा रहा है, ये जो शंख बजा रहा है, ये घंटा घड़ियाल बजा रहा है, इससे भी मस्ताना ऊपर आपको सुनाई पड़ जाएगा, तो जरा सा बैठ जाओ और आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो और सुन लो, तो आदमी इंसान को विश्वास नहीं होता और वो उसके लिए बड़ा भारी लगता है, बड़ा कठिन लगता है। तो ये संत माता ये नीरस बाहर से लगता है। जब आदमी प्रवेश कर जाता है तो ये बाजा और ये गाना और ये सुरीली आवाज़ उनको उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये जो टीवी में लोग चिपके रहते हो, ये टीवी कुछ अच्छी नहीं लगती है, उसका गाना बजाना कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो संत माता यानी समझ लो सबसे आला है। तो संत तो हमेशा इस धरती पर रहे, गिरी बदरिया पार और नहीं होगा, और संत न होते जगत में जल मरता संसार, हमेशा इस दुनिया संसार में रहे और समय परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अपना काम किया। जब देखा कि जीव यानी बहुत परेशान हो रहे हैं, तब वो घूम घूम करके और लोगों को उपदेश करने लगे, लोगों को रास्ता बताने लगे, रास्ते पर चलाने लगे, सुकून शांति दिलाने लगे। ऊपर का भी भेद खोल दिया, नहीं तो यानी ऊपर का भेद ही नहीं खोला था। ऊपर जो लोगों का आंखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है उसका भी भेद खोल दिया। पहले ये भेद यानी नहीं था तो, लेकिन भेद नहीं बताते थे। भेद की जानकारी भी हर युग में हर संतों को नहीं थी। तो अब आविर्भाव को फिर लोग अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, प्राणायाम का करना लोग करते थे, चक्रों का भेदन करते थे। लेकिन जब समय ऐसा आया कि केवल 100 वर्ष की उम्र कलयुग में रह गई, तब संतों ने आंखों के नीचे की साधना खत्म किया और आंखी मध्य पाखी चमके और पाखी मध्य द्वारा और ते द्वारे दूरबीन लगावे उतरे गौ जलता है। तो एक महात्मा जी संत जी रहते थे, तो वहाँ लोग जाते थे सत्संग सुनने के लिए। तो एक ग्रही साधु लोग कहते हैं कि जो ऐसे घूमा करती है, बाल बढ़ा लिया, कपड़ा लपेट लिया, बस खाने पीने को मिले बढ़िया ठीक से, जिसके दरवाजे पर भैंस और पावरा बंधा हो वहीं रुकना और बढ़िया इशारे से बता देना। एक आदमी ने पूछा, महाराज आप लहसुन प्याज खाते हो? लहसुन प्याज। बोले हरे 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 हरे। लोग तो समझा रहे हरे हरे भगवान का नाम ले रहे, और धीरे से कहा हरा हरा खाता सूखा हुआ। फिर ने कहा महाराज अरे वो जल तो रोई खाते, जल तो मछली को बहुत से लोग जल तरोई कहते, नाम बदल देते, जल तरोई खाते हो। अरे बोला श्री 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 श्री। अब लोग तो कह रहे हैं लक्ष्मी जी का नाम ले रहे, श्री श्री कह, और धीरे से कहता श्री श्री शिर 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 सिर खाता। बोले महाराज कुछ दारू शराब? अरे बोले राम 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 राम। लोग उसमें राम राम बोले दारू से और कह रहे हैं राम पीता। अब आगे ऐसे ही घुमा करते, साधुओं का नाम बदनाम कर देते, साधुओं की आस्था खत्म कर देते। आप साफ समाज कहीं आप ये मत सोच लें कोई साधु यहाँ पर बैठे हो या आलोचना कर रहे हैं और बस और ये पेपर वाले निकाल देंगे साधु समाज की आलोचना कर दिया है, बाबा ने महात्मा ने कहा है, यहाँ उन्होंने जो है आलोचना कर दिया। अरे भाई किसी को फोड़ा हो जाए और उस पर मलहम लगाते रहो तो नासूर बनेगा कि नहीं? और अगर उसको काट दिया जाए और उसमें दवा भर दिया जाए तो नासूर नहीं बनेगा। फिर पैर नहीं काटना पड़ेगा, हाथ नहीं काटना पड़ेगा, जहाँ पर फोड़ा होगा। तो अब आप उस बात को ये कहना भी जरूरी है। कहा गया सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले वह राज धर्म तन तीन कर हो नाश। तो ग्रही साधु वहाँ पहुँच गए
पहुंच गए, घर घर घूमने वाले। तो वहाँ पर उन्होंने सुना, तो एक दिन में संत में समझ में आता, एक दिन में नहीं समझ में आता, क्योंकि यह सबसे अलग है। अभी राम की कथा, कृष्ण की कथा, महाभारत का घमासान आप सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वही सब जगह उपदेश में उपदेश करते हैं, उसी पर लोग करते हैं। वही कन्या कलावती और साधु बनिया की कहानी सब लोग सत्यनारायण की कथा में सुनो, और सब जगह वही चीज़। तो उसको तो आप सुनते रहे, उसकी तो आपको आदत बनी हुई है, उसको तो जल्दी समझ जाओगे। लेकिन यह संत मत ऐसे जल्दी समझ में नहीं आता है। तो वो वहाँ एक आदमी सत्संग सुने, तो वो महात्मा जी बोले कि भाई लेना देना एक दूसरे का कर्जा है, ये अदा करना पड़ता है, ये जन्मों जन्मों का होता है, पिछले जन्म का और आगे का भी अन्य उसका जोड़ दिया जाता है। जैसे संचित प्रारब्ध और क्रियमान कर्म होते ऐसे ही ये होता है, तो ये अदा करना पड़ता है और अदा कराया जाता है। महात्मा संत इसको अदा करा कर देते हैं। अब ये चीज़ उसके समझ में नहीं आई। एक जगह फिर बोले कि महात्माओं की मौज में रहना चाहिए, संतों की मौज में रहना चाहिए, वो त्रिकालदर्शी होते हैं, बहुत भगवान वगैरह सब देखते। तो एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना, तब एक दिन घेरा, कहा यह समझ में नहीं आ रहा कि मौज क्या होती है और लेना देना क्या होता है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, इसको आप हमको समझा दीजिए। अरे बोले बच्चा जब तू सुनेगा तो 2-4 दिन सत्संग सुनेगा तब तेरे समझ में आ जाएगा। इतना पा करके चले गए। दूसरे दिन जब फिर उतरे मंच से तब फिर पकड़ा और खड़ा हो गया और कहा हमको आप समझाओ, आज हमको आपको समझाना ही पड़ेगा कि मौज क्या होती है, लेना देना क्या होता है, यही 2 चीज़ हमको आप समझा दो। तो थोड़ी देर तक उसको देखते रहे। बोले अरे मैं क्या तेरे को समझाऊंगा, वो हमारा लालो बढ़ई हमारा भगत, उसके पास तुम चले जाओ, वो तुमको समझा देगा। तो आप ये वहाँ से चल पड़े। लालो बढ़ई महात्मा जी के भक्त थे, शिष्य थे। जब वहाँ पहुँचे तब देखा उन्होंने, तो कहा ये आइए, गुरु महाराज ने भेजा है? बोले हाँ गुरु महाराज ने भेजा है। तो बैठाया, चारपाई छोटी सी थी, उसी को डाल दिया। अब ये वहाँ पर बैठे और वो अपना वही बढ़ई का काम करते थे, उसको करते। तो इन्होंने कहा देखो मैं आया हूँ कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, और आपके गुरु ने मेरे को आपके पास भेजा है, तो आप हमको समझाओ कि लेना देना क्या होता है और मौज क्या होती है। बोले तो समझा तो देंगे तुमको, हम लोग समझा देंगे, लेकिन तुम बैठो। तो फिर बैठे, फिर तो अब उनके अंदर बेचैनी कि कोई बड़ी चीज़ तो यह है नहीं, यह तो बस ऐसे ही बता देंगे, समझा देंगे लेना देना क्या होता है और जो है वो अन्य मौज क्या होती है तो बता देंगे। आप घंटा भर और बैठे, उसके बाद बोले अब हमको आप बता दो, अब आप हमको समझाओ। तो उन्होंने कहा कि बता तो देंगे, सब समझा देंगे, सब समझ में आ जाएगा, लेकिन तुम जल्दी मत समझो, तुमको अगर समझना है तो तुम थोड़ा समझ दे दो। तो बोले कि ठीक है। तो बोले कि यह है कि तुम जो मैं कहूँ उसको तुम करते जाना, बोलना मत, कोई बात पूछना मत, तो हम तुमको सब समझा देंगे, तुम्हारे समझ में सब आ जाए। तो बोले कितना टाइम लगेगा? बोले कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी समझ में आए। तो बोले ठीक है। अब वो उस समय पर क्या बना रहे थे, ये जो अर्थी होती है जिस पर अन्य मृतक शरीर को रख करके जलाने के लिए लोग ले जाते हैं, अर्थी जिसको कहते हैं, जल अर्थी। तो उस पर अन्य उसको बना करके और वहीं पर काम किए। थोड़ी दूर पर उनका घर था, वहाँ घर पर गए और भोजन किया और भोजन करके और फिर जो है गए बाजार और बाजार से अन्य सामान लाए। उनके लड़के फिर थे शादी, तो शादी का सब सामान ले और शादी के सामान के साथ साथ कफन ले आए। कफन जानते हैं, अंतिम यात्रा में अंतिम समय में कपड़ा पहनाया जाता है और वो कपड़ा जब पहना दिया जाता है तो उसके बाद फिर
उसको और कोई कपड़ा नसीब नहीं होता। इस शरीर को फिर और कोई दूसरा कपड़ा फिर नहीं मिल पाता है। अरे भाई, अगर उस कफन को ही आदमी याद करता रहे, अपने मौत को ही याद करता रहे, तो बुरा कर्म करेगा। तिब्बत एक मुल्क है, उस मुल्क का ये नियम है कि वहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कफन को ला करके, यानी एक समुदाय में ऐसा नियम है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कफन को ला करके उसके कमरे में टांग देते हैं। जब वो संभालता है, थोड़ा बड़ा होता है, गाय बैल और माता पिता पड़ोसी का जब उसको ज्ञान होता है, इस दुनिया का ज्ञान दान होता है, लोग जब ज्ञान कराते जानकारी कराते हैं तब उस चीज़ की भी जानकारी करा देते हैं कि यह है कफन। जो शरीर धारण किया है उसको इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। यह मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में जितने भी लोग आए सबको छोड़ करके जाना पड़ा और उसको छोड़ करके जाना ही पड़ता है। तो जब ये शरीर छूट जाता है, ये जीवात्मा निकल जाती है, तो इस कपड़े को उसको पहनाते हैं और ले जा करके मिट्टी के शरीर को मिट्टी में मिला देते हैं। तो इसी पंचो भौतिक शरीर को उस मिट्टी में मिला करके, जिसका एक तत्व पृथ्वी भी है, उस तत्व में विलीन कर देते हैं। इसकी जानकारी करा देते हैं। तो जब वो कहीं से आता है और कफन को देखता है तब मौत याद आ जाती है। मौत ही तो आदमी भूला रहता है, कल की फिक्र बराबर किया रहता है, लेकिन कल ये शरीर छोड़ करके जाएंगे कहाँ पर और क्या चीज़ मेरे साथ जाएगी, यही चीज़ भूली रहती है। संत महात्मा इसी चीज़ का बोध कराते हैं। सत्संग जब लोगों को देते हैं, सत्संग जब लोगों को मिलता है, तब इस चीज़ की जानकारी होती है। तो शादी का कपड़ा लेकर के आए और उसके साथ कफन भी खरीद लाए और कफन ले जा करके, शादी का सामान तो घर में रख दिया और कफन को ले जा करके वो जो अर्थी थी उसी अर्थी के पास टांग दिया और शादी बड़े धूमधाम से हो गई। और बहू भी घर में आ गई, बहू भी घर में आ गई और बहू आ गई और रात को रही। दूसरे दिन लड़का कहीं गया था, बस उसके ऊपर बैलगाड़ी चढ़ गई, पलट गई बैलगाड़ी लेकर के गया था। उसमें बैलगाड़ियाँ चलती थी, मोटर कार और ट्रकें और ये डीसीएम और ये सब गाड़ियाँ नहीं चलती थी, लोडिंग गाड़ियाँ नहीं चलती थी। बैलगाड़ी पर लोग सामान लाते थे, रास्ते भी कच्चे होते थे। तो लेकर के गया था तो वो पलट गई तो लड़का खत्म हो गया। अब लालो बड़े अपना खोट काटे थे, बना रहे। खबर जब आई तो वो ले गए वही अर्थी और वही कफन और लड़के का संस्कार करा दिया। लड़के का संस्कार हो गया तो आ गए थे और ना रोए कुछ भी, बस मालिक का ध्यान किए और संस्कार कर दिया। तब जब लौट करके आए तब ये साधु बिगड़ा, कहा हत्यारे तू हत्यारा है, तेरे यहाँ पानी पीऊँगा, तेरी अब रोटी नहीं खाऊंगा। गुरु ने तेरे जो भेजा मुझे, तू गुरु के आदेश का पालन कर और मुझको ये बता कि ऐनी मौज क्या होती है और लेना देना क्या होता है, ये तू मुझे बता और मैं अभी जा रहा हूँ। मुझको जल्दी कर, मैं अब तेरे पास नहीं रुकूँगा। जब तुझको मालूम था कि ये लड़का मर जाएगा तो उसकी शादी क्यों किया और मुझे अभी मालूम हो गया कि तुझको मालूम था कि लड़का मर जाएगा तो 3 कोस दूर जो बाजार, वहाँ पर पैदल जाना पड़ेगा और कोई साधन नहीं है और सामान यहाँ नहीं मिल पाएगा, इसलिए तू पहले से ही कफन ला करके रख लिया और ये अर्थी पहले से तैयार कर लिया कि शरीर उसका खराब न होने पावे, सड़न गलन बदबू न पैदा होने पावे और जल्दी से उसका संस्कार कर दिया जाए। ये सब तुझको मालूम था। अब इसका प्रमाण मेरे पास हो गया, मुझको अब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये मालूम हो गया कि तुझको ये मालूम था। तो तूने शादी क्यों किया, उस लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद किया, तू बता, इस बात को बता और तू हमको ये बता कि अगर यही बात तू बता दे कि तुमने शादी क्यों किया तो भी मुझको मालूम हो जाएगा कि तू मेरे सवाल का जवाब दे ले जाएगा
और अगर तू एक भी सवाल का जवाब नहीं देता है तो फिर तू गुरुद्रोही कहलाएगा, गुरु के आदेश का पालन करने वाला नहीं रह जाएगा और तेरे गुरु के ऊपर भी कलंक लग जाएगा और वो भी सत्य समर्थ गुरु नहीं रहे। खूब उपदेश दिया। तब वो कहा तू ये समझ, मौज एक चीज ये समझ ले पहले, मौज ये हो रही है कि देख ये सामने जो पेड़ है, परसों इस पेड़ पर लटका करके तो उसको फांसी दे दी जाएगी। ये मौज है। और ये बोला बाप रे, फांसी हो जाए, अकाल मृत्यु होगी, प्रेत योनि में जाना पड़ेगा, इधर उधर भटकना पड़ेगा, भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, प्रेतों की मार खानी पड़ेगी। प्रेतों का मुंह सुई के नोक से भी पतला होता तो कभी पेट ही नहीं भरता है। और सुगंधी इनका आहार है, दाल भात तो खाते नहीं है, मोटी रोटी हनुमान छाप तो खाते नहीं। ये सुगंधी खुशबू सूंघते हैं, वही नाक में जाती है और बाकी इंद्रियां बड़ी प्रबल, तो वे परेशान रहते हैं और लोगों को परेशान करते रहते हैं। और प्रेत को बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि 4-4 कोस तक चिल्लाने की आवाज आती है। जो जबरदस्त प्रेत होते हैं, कमजोर प्रेतों को बहुत मारते हैं। इनमें भी कैटेगरी है, जैसे आप आदमियों में भी है कि कोई तंदुरुस्त है और कोई कमजोर है और कोई ज़्यादा पहलवान है, कोई नौजवान है, कोई बच्चा है, कोई बुढ़ा है। तो इनके ताकत में यानी कमी बेसी रहती है, ताकत में उसी तरह से इनमें भी होती है। एक तो बहुत ज़बरदस्त होती है प्रेत, जैसे आदमी में ज़बरदस्त है, बहुत विद्वान है, बड़ा जानकार है, बड़ा प्रभुता वाला है। अब अकाल मृत्यु हो गई तो बड़ा प्रेत बनेगा, बड़ा है। अब वो बड़े प्रेत खाते हैं जहाँ पर अन्य लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि भाई देवताओं को कैसे बुलाया जाए और हवन करके सुगंधी उनको कैसे खिलाया जाए। जहाँ रामायण नमः स्वाहा, जहाँ गणेशाय नमः स्वाहा, जहाँ पूरम नमः स्वाहा, जहाँ पश्चिम नमः स्वाहा होता है, तो लोगों को कौन खाता है? यही प्रेत ही खाते हैं। प्रेत और खा कर के पीले बलवान हो जाते हैं। तो जहाँ पर ऐसे वो होते लगातार वहाँ मोटे प्रेत रहते हैं, बड़े बड़े प्रेत। और जहाँ कहीं भी अभियर होता है और जहाँ भी हवन वगैरह होता है, पहले बड़े आते हैं, वो खाते हैं। और वो जो दूसरी कैटेगरी के होते हैं वो ऐसे देखते रहते हैं और ऐसे ऐसे कूदते रहते हैं, ऐसे उछलते रहते हैं। जैसे बछड़ा गाय का दूध दूहते हो तो बछड़ा दूध पीता है और फिर उसके बाद उसको जब पकड़ करके बांध देते हो और जैसे वो देखता रहता है, जैसे देखता है कि हाथ इनका दूध दूहने से रुका, हाथ अलग हुआ और वो बाल्टी और घड़ा बर्तन अलग रखने लगा, ऐसे ऐसे से खींचता है, ऐसे खींचता है कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। और जैसे रस्सी ढीली करते हो वह तुरंत वो भागता है और दौड़ करके जाता है, माता का दूध पीने लगता है, गाय का दूध पीने लगता है। उसी तरह से वो कूदते रहते हैं, अब खाने को मिले, अब खाने को मिले, अब खाने को मिले, बस ऐसे देखते रहते हैं। बस जब वो खा लेते हैं बड़े वाले, तब ये बीच वाले खाते हैं और फिर जो छोटे होते हैं वो जाते हैं काली थाली साफ करते हैं, जूता फूटा जो उसमें पड़ा रहता है वो उसको चाटते, उसको चाटते। तो अब आप इस बात को समझो। तो उन्होंने कहा कि आज के तीसरे दिन यानी तुमको इसी पेड़ पर फांसी लटका दिया जाए। अब ये सोचता रहा फांसी लटकेंगे तो प्रेत बन जाए, बड़ा मुश्किल। तो चलो चलो भाग चलो, भाग चलो, दूर चले जाओ। जब दूर चले जाएंगे तो फांसी पर कैसे लटकेंगे उस पेड़ पर। अब वो धीरे से बताया भी नहीं, अपना दंड कमंडल लिया और चल दिया वहाँ से और दिन भर चलता रहा, भागता रहा दिन भर। उसके बाद जहाँ तक चल सका चला, शरीर की सीमा होती है चलने। अब जब थक गया तो बस वहीं सो गया जंगल में। और जब सुबह जब उठा तो कहा अब आज और भागो, जितनी दूरी बढ़ जाएगी उतना ही अच्छा होगा। अब दूसरे दिन भी चला तो जंगल में तो कोई रास्ते का पता नहीं रहता,
कि किधर रास्ता है। अरे भाई कोई बोर्ड लगा हो और कोई ये लिखा हो कि ये पथ है, ये शहीद पथ है और ये राम पथ है, ये लक्ष्मण पथ है, अगर कुछ लिखा रहे तब तो पता भी चले। अब सब एक जैसे थे, हाँ उनमें उसको कोई पता ही नहीं चला। तो जिधर से आया था तो उधर ही फिर लौट पड़ा उसी दिशा में, और जहाँ से चला था वहीं फिर पहुँच गया शाम को। उतना चला, हाँ उसी पेड़ के नीचे अनिवार्य लेट गया, कोई पता ही नहीं चला। अब उसी पेड़ के नीचे लेट गया। गाँव में पास के एक सेठ के यहाँ हो गई चोरी, और जब चोरी हुई तो माल ले गए सब, बक्सा वगैरह सब ले गए। उसी पेड़ के पास जंगल में चोरों ने उसको खोला बक्से को और सामान का किया बंटवारा। देखो ईमानदारी सब जगह होती है, ईमानदारी की सबको जरूरत होती है। चोर भी चोरी करता है तो कहता है भाई ईमानदारी से बांटो, ईमानदारी से। तो जब चोरी किया उन्होंने तो कहा कि ईमानदारी से बांटो। अब ईमानदारी से चोरों में बंटवारा हो गया। एक बढ़िया हार था, हार, तो अब हार का बोले कैसे बंटवारा किया जाए। बोले हार तो बहुत बढ़िया है और हार को तोड़ना ठीक नहीं है, तो ये जो साधु लेटा हुआ है इसके गले में डाल दो, ये हार इसके गले में डाल दो साधु के। भाई इतना चोरी करके आए हो, माल लूट करके लाए हो, तो कुछ साधु के हिस्से में भी चला जाएगा तो कुछ क्षमा हो जाएगा, और नहीं तो कर्म की सजा मिलेगी, कर्म की सजा। बस साधु के गले में वो हार डाल करके और वो चोर लोग माल लेकर के चले गए। जब सवेरा होने को हुआ तो गांव वाले आए और पता लगाने लगे, क्योंकि ऐसा होता है कि ये माल तो निकाल लेते हैं और जो अटैची बैग होता है उसको फेंक देते हैं। चोर कोई प्रमाण अपने हाथ में नहीं रखता है, उसको नष्ट करता है। तो लोगों ने देखा कि ये देखो बक्से पड़े हुए हैं। अब ये देखो यहीं पर कहीं चोरों ने इसको खोल करके बंटवारा किया है। अब जब गए देखे तो माल तो गायब था और ये साधु थका हुआ मस्त पड़ा सो रहा था घोड़े बेच कर। तो लोगों ने कहा यही है। जब ये देखा लोगों को और ये समझ लिया कि इतने आदमी गांव के आ रहे हैं और भाग करके नहीं जा पाएंगे, तो ये नखरा करके सो गया। ये धोखा देने के लिए लोगों को सो गया। अब इसको जगाया और कहा सोते, अरे सो तो जाओगे, सो तो जाओगे, अरे जब रात भर जगे हो तो सो तो जाओगे। तो उठाए और उठाया एक थप्पड़। बोले बाकी माल कहाँ? और उसने कहा बाकी माल कहाँ है, हमको चोर थोड़ा। अरे बोले जब प्रमाण मिल गया तब भी तुम चोर नहीं हो, चलो। और ले गए। तो उस समय का ये नियम था कि राजा को माल अगर बरामद हो जाए किसी के पास तो उसको चोर मान लिया जाता था, और इतना सख्त नियम था कि उसके लिए कोई गवाह की जरूरत नहीं रहती थी, कोई कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं रहती थी, वकील की जरूरत नहीं रहती थी कि झूठ को सच करें और सच को झूठ करें। ये करने की जरूरत नहीं रहती थी। उस समय कोई ला की डिग्री नहीं लेनी रहती थी। ला 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 बोले ला पढ़ाऊँ, दा नहीं पढ़ाऊँ, तो ला की डिग्री नहीं लेनी रहती थी उस समय पर। तो बस हुक्म हो गया, राजा का हुक्म हो गया कि माल बरामद हो गया, अब इसको फांसी पर लटका दिया। हाँ बोला, जो चीज नहीं सोच रहे थे वही होगा, अब प्रेत योनि में जाना ही पड़ेगा। तो जब फांसी देने को होता है तो एक ख्वाहिश, एक इच्छा उसकी पूरी करते हैं। पूछते हैं तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उससे पूछे कि बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तब उसने कहा उसी बढ़ई से मुझको मिलवा दो जिसके पास महात्मा जी ने भेजा था, वो बढ़ई। बोले कौन बढ़ई? बोले लालो बढ़ई। अरे बोले लालो बढ़ई तो यही रहता, वो भी क्या उसमें शरीक था क्या? बोले नहीं, अब कुछ भी नहीं, अब तो हमको हुक्म हो गया, सो तो हो गया, लेकिन आप हमको हमसे एक बार मिलवा दो। तो लालो बढ़ई आए। लालो बढ़ई से कहा अब तो तू किसी तरह से फांसी से उतार दे,
अब हमारे साथ समझ में आ गया, आप कोई सवाल नहीं करूँगा, अब तू मुझे फांसी से उतार दे, फांसी से उतार दे। बस उन्होंने गुरु को ध्यान किया और गुरु को जैसे ध्यान किया तैसे उधर से सिपाही दौड़ता हुआ आया और अरे फांसी पर मत लटकाना, माल बरामद हो गया, चोर भी बरामद हो गए, अरे फांसी पर मत लटकाना, ये साधु निर्दोष है, इसको फांसी पर मत लटकाना। अब फांसी का फंदा गला से निकल गया। अब जब निकल गया तब बोले कि चल अब तो रोटी खाएगा। अरे बोले मरा जा रहा हूँ, 3 दिन हो गया, रोटी नहीं मिली, चलो रोटी खिलाया। तब कहा पैर दबाते हुए ऐसे लालो, अरे अब तो बता दो मौत क्या होती है और लेना देना क्या होता है। अरे बोले मौत अब भी तेरे को समझ में नहीं आई, अब इसको फांसी से जब उतार लिया गया तो भी मौत समझ में आई। बोले मौत तो चलो समझ में आ गई, लेकिन लेना देना नहीं समझ में आया। तब कहा कि जिन्होंने भेजा है तुझको, अब कुछ वो भी तो तेरे को समझाएंगे। अब चल तेरे साथ में भी चलता हूँ, मुझे भी मेरे गुरु के दर्शन का लाभ मिल जाएगा। चल वहाँ उन्हीं से पूछा जाएगा। फिर लेकर के गया लालू गढ़ी और फिर उन्होंने समझाया। कहा गुरु ने फिर समझाया, लालू के गुरु ने, कि देख वो जो लड़की थी जिसके शादी इसके लड़के से हुई, जिसका पहले जन्म का रिश्ता था, पहले एक दूसरे के साथ रहते थे, जो लड़की थी वो धार्मिक विचारधारा की थी और पूजा पाठ पर भगवान पर ज़्यादा विश्वास करती थी, और ये क्रूर था, ये नास्तिक था, ये धनी मानी तो था, ये इसका ये प्रभाव तो था, अच्छी जगह पर अच्छे पोस्ट पर तो था, लेकिन ये उस पर विश्वास नहीं करता था। तो ये लड़की बराबर मालिक से प्रार्थना करती रहती थी कि मालिक मैं तो फंस गई, ये भजन पूजन नहीं करने देता है, ये अब हम तो फंस गई, अब हमको आप हमारे ऊपर दया करो और किसी तरह से हमारा जन्म सार्थक हो जाए। अब हमको जन्म मरण की पीड़ा में झेलनी पड़े। मौत के समय जो पीड़ा होती है कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, तो उस तरह का दर्द न हो, मुझको उस कष्ट से निकालो, तो उस मालिक की दया हो, दया हो। अब लेना देना भी अदा करना जरूरी था, कर्जा जो एक दूसरे का रह गया था उसको अदा करना जरूरी था। तो फिर ये जब यहाँ पर आए तो लालू बड़े के घर में अन्य लड़के का जन्म हुआ। अब वो शादी इसलिए कराई गई कि जो थोड़ा बहुत पिछले जन्म का इनका लेना देना था वो अदा हो जाए। वो लेना देना भी यानी खर्चा बर्चा और ये सब करवा करके उसमें अदा करा दिया गया। और वो लड़की लालू बढ़ई जैसे साधक के घर में पैदा हो गई। अब बढ़िया से बढ़िया अन्य स्थान, इससे बढ़िया स्थान उसको भजन करने का और क्या मिलेगा। न तो उसके ऊपर किसी का अन्य प्रभाव अंकुश और न वो अन्य किसी भी बच्चों का और किसी का झंझट। और वो बढ़िया से अन्य लेना देना आधा उसका हो गया और फिर वो भजन करेगी, पार हो गया। तब ये चीज समझ में आई, तब समझ में आई लेना देना क्या होता है। तो संत लेना देना भी अदा करा देते हैं और संत मौज के अनुसार जीवों को अपने घर अपने वतन मालिक के पास पहुंचा देते हैं। गुरु महाराज ने यह सब काम किया जीवों के लिए। और अब भी अन्य समझो यही सब काम हो रहा है कि भाई एक दूसरे का हंसते हंसते लेना देना अदा कर लो। तो तरीका जब सीख जाओगे तो लेना देना आराम से अदा हो जाएगा। यही गृहस्थाश्रम देखो, पहले स्वर्ग जैसा था, स्वर्ग जैसा बड़ा आनंद गृहस्थाश्रम, लेकिन अब खींचातानी हो गई। आदमी घर छोड़ करके भाग रहा है, औरतें जल के मर रही हैं, भाई भाई के खून का देखो प्यासा हो रहा है। एक समय ऐसा था कि भाई भाई के लिए जंगल चला गया था। देखो राम के साथ लक्ष्मण जंगल चले गए और अब भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। आप देखो